नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की संकल्प सप्ताह की शुरुआत। वसुंधरा राजे समेत राजस्थान के नेताओं को अचानक दिल्ली बुलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, मोहन भागवत से भी मिल सकते हैं। सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री पहुंचे जयपुर। चुनावी साल में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में पहला दौरा, शाजापुर पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 3 से 9 अक्टूबर तक चलेगा। भारत मंडपम में पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ही सब कर लेगी, इस सोच से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। संकल्प सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भारत मंडपम में पहुंचे थे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारी और किसानों सहित करीब 2 लाख लोग वर्चुअल रूप से जुड़े। राजस्थान भाजपा की नजर अगले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर ही टिकी रहेगी। दरअसल टिकट वितरण की शेष रही प्रक्रिया अब दिल्ली में ही पूरी होगी। इसके लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय संगठन के तमाम आला नेता हाई लेवल बैठकें कर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। नामों पर मुहर लगने के बाद पहली सूची जारी कर दी जाएगी। रविवार को प्रस्तावित भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक से पहले राजस्थान के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वे इस दौरान अहमदाबाद में 1651 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पहले कार्यक्रम के तहत अमित शाह ने अहमदाबाद के सरखेज में ओकाफ लेक के रिनोवेशन के लिए भूमि पूजन किया। वे भदाज, ओगंज और जगतपुर में नई झील परियोजनाओं के साथ साथ ट्रागढ़ में सार्वजनिक पार्क और झील का उद्घाटन करेंगे। शाह की मोहन भागवत से भी मुलाकात हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करने के मकसद से इन दिनों सत्ता और संगठन दोनों चुनावी मोड में हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों पर बैठकें हो रही है, जिनमें जीता उम्मीदवार खोजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर आलाकमान की मुहर लगकर उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले टिकट के दावेदार भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। इससे पहले आज मिस्त्री के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल और सचिव सीआर मीणा सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने आगवानी की। उनके अलावा 10 पर्यवेक्षक भी जयपुर पहुंचे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को शाजापुर के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाय कला पहुंचे हैं। ये चुनावी साल में उनका पहला मध्य प्रदेश दौरा है। वे यहां जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने आए हैं। उनका यहां सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस का दावा है कि सभा में 70,000 लोग जुटे हैं। सभा के बाद वे कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने 26 सितंबर से जन आक्रोश यात्राओं का आगाज किया था। कांग्रेस के 7 सीनियर नेताओं के नेतृत्व में ये यात्राएं लगभग 11,400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची हैं। काम के आधार पर मंत्री विधायकों की परफॉर्मेंस जानने और उनके क्षेत्र की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से लगातार सर्वे करवाए जा रहे हैं। अप्रैल महीने से लेकर सितंबर के मध्य तक 4 सर्वे करवाए जा चुके हैं। हालांकि चौथे सर्वे के मुताबिक गहलोत मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कुछ सुधार हुआ है। पहले 3 सर्वे में जहां आधे से ज्यादा मंत्रियों की परफॉर्मेंस औसत से नीचे थी, तो वहीं चौथे सर्वे में अब 17 मंत्रियों का कामकाज औसत है, तो वहीं 11 मंत्री ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेहतर है। पार्टी उनके कामकाज के अनुसार टिकट देने की तैयारी में है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर ब्लॉक अध्यक्षों, पूर्व ब्लॉक अध्यक्षों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, मंडल अध्यक्षों सहित प्रमुख नेताओं से रायशुमारी की तथा आहोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बारे में चर्चा की। आहोर विधानसभा से दावेदारी पेश करने वाले प्रदीप सिंह सियाणा, सवाराम पटेल, लाल सिंह धानपुर, सरोज चौधरी, खीमाराम चौधरी आदि ने अपने अपने पक्ष में जानकारी दी। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के घर अब चौथा सदस्य भी आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का का दूसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है। दोनों ऑफिशियली टाइम आने पर इस न्यूज को फैंस के साथ शेयर करेंगे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अनुष्का शर्मा काफी समय से किसी पब्लिक इवेंट में नजर नहीं आ रही। वो सब इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि अभी
से सब अनुमान लगाना शुरू कर दें। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अनुष्का और विराट को हाल ही में मैटरनिटी क्लिनिक में भी स्पॉट किया गया था। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में एयर शो हो रहा है। बोट क्लब पर ये एयर शो किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर, चिनूक, फाइटर जेट, तेजस, सुखोई, सूर्य किरण समेत 65 विमान आसमान में अपना शौर्य दिखा रहे हैं। इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए वीआईपी रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ है। घरों और होटलों की छतों पर भी लोग हैं। सर्वे के अनुसार यहाँ स्टैंडर्ड हाइट्स पर कम बर्ड्स मिले हैं। ये एयर शो के लिए अच्छी बात है। रिको की नवीन औद्योगिक क्षेत्र गोल और हरसौर में ई लॉटरी द्वारा आरक्षित दर पर भूखंडों के आवंटन के लिए ई नीलामी का आयोजन किया गया। रिको के क्षेत्रीय प्रबंधक जेपी शर्मा ने बताया कि ई लॉटरी के माध्यम से भूखंडों की आवंटन प्रक्रिया के लिए 28 अगस्त से 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे। उन्होंने बताया कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर से 1500 वर्ग मीटर तक के भूखंड उपलब्ध हैं। इनमें से 165 भूखंडों के लिए आवंटन के लिए 390 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिनमें से 389 आवेदन पत्र लॉटरी के लिए योग्य पाए गए। लग्जरी ट्रेनों में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स इस सीजन में पहली बार शुक्रवार शाम को चित्तौड़गढ़ पहुंची। यहां से देर रात 2 बजे अपने 60 पर्यटकों के साथ निकली। शाही ट्रेन का ये पहला फेरा था जिसमें वो लगभग पौने घंटे देरी से पहुंची। रेलवे स्टेशन पर सभी पर्यटकों का धूमधाम से स्वागत किया गया। इसमें अमेरिकन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूरिस्ट शामिल हैं। खास बात ये थी कि पहले फेरे में ही लगभग 90% बुकिंग हो चुकी थी। शाही ट्रेन को निजी हाथों में देने के बाद इसको नया लुक दिया गया है। उदयपुर में सभी सुविधाएं होने और आवेदनों का भार भी ज्यादा होने के बावजूद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोटा में खोले जाने के हैरानजनक मामले के बीच अब नया तथ्य सामने आया है। कोटा ही क्या, प्रदेश भर में चल रहे जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय सहित 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र उदयपुर को छोड़कर किराए के भवन में चल रहे हैं। उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र के पास खुद की हेरिटेज लुक वाली बिल्डिंग है। ये नगर निगम की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। कोटा में पासपोर्ट कार्यालय नयापुरा में बीएसएनएल की बिल्डिंग में किराए पर संचालित है। इसके लिए विदेश मंत्रालय प्रति माह 5 से 6 लाख मासिक किराया चुकाया जाता है। बीसलपुर सिस्टम की 15 वर्ष पुरानी पाइपलाइन के स्कोर वाल्व में आए दिन लीकेज सामने आ रहे हैं। जयपुर में गुरुवार को डिग्गी के पास लाइन का स्कोर वाल्व फट गया। इसकी मरम्मत के लिए शनिवार सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक बीसलपुर सिस्टम से शटडाउन लिया जा रहा है। जलदायी इंजीनियर्स के अनुसार शहर में सुबह 9 बजे तक सप्लाई होगी। इसके बाद सूरजपुरा से सभी पंप बंद कर दिए जाएंगे। इंजीनियर्स का दावा है कि रविवार सुबह 6 बजे से शहर में पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से होगी। उदयपुर शहर से आने और जाने वाली रेलगाड़ियों के समय में 1 अक्टूबर से परिवर्तन होने जा रहा है। रेलवे से नया टाइम टेबल जारी किया गया है। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की नया टाइम टेबल तैयार किया है जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। रेलवे के अनुसार उदयपुर सहित उत्तर पश्चिम रेलवे पर 198 गाड़ियों की औसत गति बढ़ने से समय में 65 मिनट की बचत होगी। जीडी शहर की सड़कों पर सोडियम लाइट्स की जगह अब स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगाएगा। 10-15 साल पुरानी सोडियम लाइट्स बिजली की खपत ज्यादा करती है और रोशनी कम देती है। अलग अलग इलाकों में 5000 लाइट्स की जगह स्मार्ट लाइट्स लगाई जाएंगी। इन स्मार्ट लाइट्स की खासियत यह है कि जरूरत के हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई घटाई जा सकती है। ई सिम से कनेक्ट होने के कारण इन लाइट्स की मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग मोबाइल ऐप से होगी। प्रत्येक स्मार्ट लाइट का एक आईपी एड्रेस होगा। मोबाइल ऐप और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में एक लाइट को ट्रैक भी किया जा सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।